चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का नए साल से पहले गरीबों को बड़ा तोहफा, 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन। देश में कोविड-19 की नई गाइडलाइन जारी, चीन सहित 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर अनिवार्य, पॉजिटिव होने पर किया जाएगा क्वारंटाइन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत कुछ बोलता है तो कान खोलकर सुनती है पूरी दुनिया। अमेरिका में जन्मे जुड़वा बच्चे लेकर मुंबई लौटे ईसा अंबानी, देश भर के बड़े मंदिरों के पंडित आज करेंगे पूजा, 300 किलो सोने का होगा दान। चीन में पिछले 20 दिनों में से 25 करोड़ लोग हुए कोरोना के शिकार, सीक्रेट डाटा लीक होते ही मची खलबली। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पहुंचे दिल्ली, 3 जनवरी तक दिल्ली में रहकर होगी कंटेनरों की मरम्मत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा भारत जोड़ो यात्रा से घबराई मोदी सरकार, रुकावट पैदा करने के प्रयास में बीजेपी। कोविड के कहर से दुनिया भर के शेयर बाजारों में आई गिरावट, भारतीय अरबपतियों के डूबे 1.32 लाख करोड़, गौतम अडानी को हुआ सबसे ज्यादा नुकसान। भारत जोड़ो यात्रा, लाल किले से बोले राहुल गांधी, ये मोदी सरकार नहीं अदानी अंबानी की सरकार है। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई सोनिया गांधी, प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा ने भी लिया हिस्सा। राहुल गांधी बोले नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खोलने आए हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह के विवादित स्थल का होगा सर्वे, सबूतों की जांच के लिए कोर्ट कमिश्नर नियुक्त, 20 जनवरी तक सौंपनी होगी रिपोर्ट। पीएम मोदी ने स्वामीनारायण गुरुकुल के 75वें अमृत महोत्सव को वर्चुअली किया संबोधित, बोले 2014 के बाद मेडिकल कॉलेजों की संख्या में हुई 65% से ज्यादा की बढ़ोतरी। एप्पल के बाद वन प्लस भी भारत में बना सकती है मोबाइल, विनिर्माण निवेश में तलाश रही संभावना। कोरोना वायरस को लेकर अलर्ट मोड पर अभिनेता सोनू सूद बोले हर जरूरतमंद तक पहुंचेगी मदद। भारत और कजाकिस्तान की सेनाओं ने किया हेलीबोर्न ऑपरेशन, MY-17 हेलीकॉप्टर हुए शामिल। कोरोना से बचने के लिए योग कर रहे चीनी जलनेती के वीडियो हुए वायरल, भारतीय दवाओं की बढ़ी डिमांड। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस और प्रशासन को दी सख्त हिदायत, कहा क्रिसमस मनाए पर प्रदेश में न हो पाए धर्मांतर की घटनाएं। नववर्ष से पहले केंद्र सरकार की बड़ी सौगात, 1 रैंक 1 पेंशन का बढ़ाया दायरा, 25 लाख पेंशनर्स को मिलेगा फायदा। विवादों के बीच करोड़ों में बिके शाहरुख खान की फिल्म पठान के OTT राइट्स, अमेजन प्राइम वीडियो पर देगी दस्तक। यूपी के सीएम योगी ने प्रशासनिक अधिकारियों को दी चेतावनी, कहा कुछ जिलों में धर्म स्थलों पर पुनः लगाए जा रहे लाउड स्पीकर, यह स्वीकार्य नहीं। चोर दरवाजे से दिल्ली मेयर का चुनाव लड़ रही बीजेपी, हिम्मत है तो सामने से लड़े, आम आदमी पार्टी ने लगाया बड़ा आरोप। मैंने गीता पढ़ी, उपनिषद पढ़े, लेकिन कहीं नहीं लिखा कमजोर को मारो, भारत जोड़ो यात्रा में बोले राहुल गांधी। शिवसेना सांसद संजय राउत ने बीजेपी से किया सवाल, कहा राम सेतु का इन्हें पता नहीं, कल राम के अस्तित्व से भी करेंगे इनकार। अब एक वीडियो को अलग अलग भाषाओं में देखना होगा आसान, यूट्यूब के इस नए फीचर से होगा संभव। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दबाव में मोदी सरकार ने OROP पर लिया फैसला, कांग्रेस का दावा। 6 साल बाद दिसंबर में आई शेयर बाजार में सबसे बड़ी तबाही, निवेशकों के डूबे 18 लाख करोड़ रुपए। MCD फतह करने के बाद ध्यान साधना के लिए निकले केजरीवाल, 1 जनवरी को लौटेंगे। साल खत्म होने से पहले देश के लिए आई एक और बुरी खबर, भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट। चीन में कोरोना से हालत हुए बेकाबू, बीते 20 दिनों में 24 करोड़ 80 लाख लोग हुए संक्रमित, सड़कों पर रस्सी बांधकर लगाई जा रही ड्रिप। एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग, मास्क लगाने की हिदायत, कोरोना पर वार के लिए केंद्र सरकार ने लिए कई अहम फैसले। मेघालय के कर्मचारियों को मिली न्यू ईयर गिफ्ट, DA में हुई 4% की बढ़ोतरी। भारतीय मूल के रिचर्ड वर्मा को यूएस में मिली बड़ी जिम्मेदारी, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश विभाग में शीर्ष राजनयिक पद के लिए किया नामित। चीन अमेरिका में हाहाकार के बाद अब जापान में भी फूटा कोरोना बम, बीते 24 घंटों में दुनिया में मिले 4.93 लाख नए मरीज। क्रिसमस और न्यू ईयर से पहले उड़ीसा सरकार का सख्त निर्देश, मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का करें पालन।
तवांग में चीनी सेना को खरीदने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीर आई सामने। गजराज कोर के कमांडर ने जवानों का बढ़ाया उत्साह। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल ने सोनिया गांधी के साथ शेयर की तस्वीर। बोले जो मोहब्बत इन्हीं से मिली वो देश को बांट रहा। बिहार के चंपारण में दर्दनाक हादसा, चिमनी में विस्फोट से 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद का किया ऐलान। कोरोना का नाम लेकर भारत जोड़ो यात्रा को बदनाम करने की कोशिश कर रही बीजेपी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। राजस्थान में एग्जाम से पहले टीचर भर्ती परीक्षा का पेपर हुआ वायरल। आरपीएससी ने रद्द की परीक्षा। चीन में कोविड का पैनिक अलार्म, दवाइयां नहीं तो इम्यूनिटी वाले संतरों को लेकर मची मार। डिटेंशन सेंटर में बिस्तर उखाड़ने पर तुले मरीज। भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली पहुंचते ही सियासी पारा हुआ हाई। भाजपा और कांग्रेस में चल रहा वार पलटवार। देश में कोरोना संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को लिखी चिट्ठी। कहा ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और पीएसए प्लांट रखे तैयार। नए साल की शुरुआत में भारत को मिलेगा रूसी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम S-400 का तीसरा स्क्वाड्रन। दिल्ली में एंट्री करते ही राहुल गांधी ने रोकी भारत जोड़ो यात्रा, एम्बुलेंस को दिया रास्ता। यूपी के गाजियाबाद में सरदार हत्याकांड जैसी वारदात। शिमला के जंगलों में लिव इन पार्टनर को मारकर फेंका। 6 महीने के बाद खुला हत्या का राज। कोरोना को लेकर भारत में बड़ी चिंता के बीच विशेषज्ञों ने किया दावा। कहा देश में लॉकडाउन की जरूरत नहीं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा से ट्रैफिक पर पड़ा असर। जगह जगह लगा जाम, घंटों फंसे रहे लोग। मुंबई के अनाथ आश्रम से 5 बच्चे अचानक हुए लापता। किडनैपिंग की आशंका, केस दर्ज। गरीब परिवारों को अपने कोर्स नहीं बेचेगी बायजूस। एनसीपीसीआर के नोटिस के बाद को फाउंडर ने दिया बड़ा बयान। यूक्रेन को पेट्रियट हथियार देने पर रूस ने दी धमकी। कहा अमेरिकी हथियारों को रूसी मिसाइलें मार गिराएंगी। भारत जोड़ो यात्रा के बीच राहुल गांधी ने निजामुद्दीन दरगाह में चढ़ाई चादर। पुलिस और समर्थकों के बीच हुई धक्का मुक्की। धमाकेदार होगी नए साल 2023 की शुरुआत। आदि पुरुष से लेकर पठान तक जनवरी में रिलीज होगी कई फिल्में। व्हाट्सएप ने पेश किया एक नया एक्सीडेंटल डिलीट फीचर। गलती से डिलीट हुए मैसेज अब हो सकते हैं अंडू। सिक्किम में शहीद हुए यूपी के सैनिकों को सीएम योगी देंगे 50-50 लाख की आर्थिक सहायता। परिजनों को सरकारी नौकरी। नए साल पर श्रद्धालु नहीं कर पाएंगे उज्जैन के महाकालेश्वर के दर्शन। 10 दिन तक बंद रहेंगे मंदिर के कपाट। सीएम गहलोत ने किसानों पर किया बड़ा दावा। कहा 22 लाख किसानों के ऋण किए गए माफ। बिहार जहरीली शराब कांड में मास्टरमाइंड समेत 5 आरोपी गिरफ्तार। होम्योपैथी दवाओं से बनाते थे नकली शराब। बिहार में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड के बीच शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। 2 जनवरी तक गोवा में कोई कोविड संबंधी प्रतिबंध नहीं। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने त्योहारी सीजन के मद्देनजर सावधानी बरतने की दी सलाह। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का नहीं उतरा फीफा का खुमार। राहुल को मेसी और खड़गे को बताए एम्बाबे। भारत जोड़ो यात्रा पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा तंज। बोले नफरत का बीज बोने वाले मोहब्बत की दुकान कैसे खोलेंगे। श्रीनगर में अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी का मकान जब्त। एसआईए ने आतंकवाद और देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर किया सील। 1 रैंक 1 पेंशन के रिवीजन को सीएम योगी ने बताया अभिनंदनीय। पीएम मोदी के प्रति जताया आभार। बिहार में महागठबंधन सरकार में निकली पहली भर्ती प्रक्रिया पर लगी रोक। अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का नए साल से पहले बड़ा तोहफा। 80 करोड़ लोगों को अगले 1 साल तक मिलता रहेगा फ्री राशन। जहां केंद्र सरकार ने गरीबों को मुफ्त अनाज दिए जाने को लेकर कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मिलने वाले मुफ्त राशन को 1 साल के लिए आगे बढ़ा दिया। केंद्रीय मंत्री गोयल ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एक्ट के तहत चावल, गेहूं और मोटा अनाज क्रमशः 3-2-1 रुपए प्रति किलो की दर से देती है। सरकार ने फैसला लिया है कि दिसंबर 2023 तक यह पूरी तरह से मुफ्त मिलेगा। इससे केंद्र सरकार को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि राशन के लिए गरीबों को 1 भी रुपए नहीं देना होगा। इस योजना
योजना पर सरकार हर साल 2 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे ने बताया कि सितंबर में सरकार ने इस योजना की समय सीमा को 3 महीने के लिए 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया था। इस योजना को सबसे पहले मार्च 2020 में पहले चरण 3 महीने यानी अप्रैल जून 2022 के लिए पहले चरण में लागू किया गया था। अब तक इस स्कीम के 7 चरण हो चुके हैं। मार्च 2022 में इसे 6 महीने के लिए बढ़ाया गया है, उसके बाद 3 महीनों के लिए और अब केंद्रीय कैबिनेट ने इसे 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया है। देश में बढ़ा कोरोना का खतरा। चीन समेत 5 देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR जरूरी पॉजिटिव होने पर किया जाएगा क्वारंटाइन। जी हां, चीन समेत दुनिया के कई देशों में बढ़ते कोरोना मामलों के चलते भारत में भी सतर्कता बरती जा रही है। कोरोना की एक और लहर भारत में न आए, इसके लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पीएम मोदी ने भी कोरोना को लेकर हाल ही में समीक्षा बैठक की थी, जिसमें मास्क और सभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करवाने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने कहा कि चीन, जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और थाईलैंड से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट जरूरी होगा। यदि इन देशों के किसी भी यात्री में कोविड-19 के लक्षण पाए जाते हैं या टेस्ट पॉजिटिव पाया जाता है तो इन लोगों को क्वारंटाइन किया जाएगा। वहीं देश में पिछले 24 घंटों में 201 नए कोरोना केस सामने आए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में एक्टिव मामले 3,397 है, जो कुल मामलों का 0.01% है। रिकवरी रेट फिलहाल 98.8% है। दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट आई है। इसमें बताया गया है कि देश में 75% लोगों ने बूस्टर डोज नहीं लगवाई है। हालांकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा में 40% से ज्यादा लोगों ने बूस्टर डोज लगवा ली है।